भारतीय सिनेमा के अभिनेता विनीत कुमार ने अभिनय कार्यशाला में बच्चों को अभिनय के बारे में बताया। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज़। नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली और रंग श्रृंखला नाट्य मंच रायपुर के तत्वाधान में 1 महीने का अभिनय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अबुझमाड़ सहित आसपास के चयनित 60 बालक बालिका शामिल हुए। इस कार्यशाला में मुंबई के कलाकार विनीत कुमार भी बच्चों को अभिनय के गुर सिखाने पहुंचे। इस दौरान बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। वहीं विनीत कुमार ने कहा कि यहाँ के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उन्हें मार्गदर्शन देने की जरूरत है, वे अपनी राह स्वयं ही बना लेंगे। वहीं अभिनय कार्यशाला में बच्चों का कहना है कि काफ़ी कुछ यहाँ हमें सीखने को मिला है। आगे भी सरकार द्वारा बस्तर में इस तरह की कार्यशाला का आयोजन कर स्थानीय प्रतिभा को निखारने का अवसर देना चाहिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वैष्णवी जैन है। मैं कांकेर से आई हूँ। यहाँ जो प्रशिक्षण चल रहा है शायद एक बहुत सालों के बाद हुआ है और यहाँ बस्तर ज़िले में हर एक माड़िया बच्चे को, एक हल्बी, गोंडी, हर तरीके से अलग अलग भाषा वाले बच्चे यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि आपको मालूम है, ये आश्रम है जहाँ हर प्रकार के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और ये बहुत हम लोग के लिए गर्व की बात है कि यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और रंग श्रृंखला नाट्य मंच रायपुर से यहाँ हमारे लिए कार्य करने के लिए पहुँचे। सबसे ज़्यादा तो हम हीरा मानिकपुरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्हीं के बदौलत ये कार्य यहाँ बस्तर में किया जा रहा है। शिक्षण समाप्त होने के बाद सबसे पहले तो सरकार से ये दरख्वास्त है कि अगर वो ये चीज़, ऐसा कुछ चीज़ हमारे बस्तर में लाए हैं तो इसे और भी आगे बढ़ाए, ताकि बस्तर का हर एक हुनर, जिसके अंदर हुनर है, वो उभर के आए। जी, मेरा नाम हीरा मानिकपुरी है और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 2007 का पास आउट हूँ। रायपुर में हमारी संस्था है रंग श्रृंखला नाट्य मंच, 2014 से वो काम कर रही है और लगातार हम थिएटर कर रहे हैं। मैं प्रोफेशनली थिएटर ही करता हूँ और मीडिया का, फिल्म, टेलीविज़न, सिनेमा का भी काम करता हूँ, पर मूलतः मैं थिएटर में ही ज़्यादा काम करता हूँ। बच्चों में सीखने की ललक बहुत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब पहली बार मुझे वर्कशॉप का ध्यान आया तो मुझे लगा कि मेन स्ट्रीम में तो थिएटर बहुत होता है, लेकिन ये जो रूरल एरियाज़ हैं इसमें काम नहीं हुआ है। बस्तर में तो ऐसा वर्कशॉप हुआ ही नहीं है। 40 साल पहले NSD रेपेट्री आई थी, यहाँ शो करके गई थी, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ है। तो 40 साल का जो गैप है, तो मुझे लगा कि यहाँ इस तरह का थिएटर वर्कशॉप होना चाहिए, जिससे यहाँ की जो प्रतिभा है, यहाँ के जो बच्चे हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं जा पाते, उनको कम से कम प्रशिक्षण तो मिले, उनको जानकारी तो मिले कि थिएटर विषय क्या है, ताकि भविष्य में वो इस विषय को अपने प्रोफेशन के तौर पे भी अपना सके। इसमें जो गुंजाइश है, इसमें जो स्कोप है, उसके बारे में जान सके, इसका जो तकनीकी पक्ष है उसको जान सके, समझ सके और उसका पूरा का पूरा उपयोग कर सके। और प्रतिभा तो कूट कूट के भरी है, बस ये है कि उनको एक सही डायरेक्शन चाहिए, सही प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि ये इस तरह का ये वर्कशॉप करके उनको एक प्लेटफॉर्म देना। इस वर्कशॉप में 60 बच्चे हैं, 60 से ज़्यादा ही हैं। बैक स्टेज मिला के लगभग 65 बच्चे हैं, लेकिन ऑन स्टेज 60 बच्चे हैं। बॉलीवुड से तो विनीत सर जो हैं वो आए हैं, आलोक चटर्जी हैं, वो भी फिल्में करते हैं पर थिएटर ज़्यादा करते हैं। गुलिस्ता आई थी, वो मुंबई से हैं, मुंबई में फ़िल्म करती हैं, वो आई थी। और ऐसे और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो भी आने वाले हैं, जिसमें लाइट डिज़ाइनर हैं धीरेन्द्र कावड़े, जो मुंबई में लाइट डिज़ाइन करते हैं, फिल्म भी करते हैं। और उसके बाद फिर हैंड प्रॉप्स के लिए अरुण आर्यवाला है, वो भी काफ़ी काम करता है फिल्मों में। उसके अलावा हमारे साथ में म्यूज़िक के लिए आ रहे हैं, परकशन के लिए त्रिलोचन सोना, वो भी काफ़ी प्रोफेशनल हैं। वो फिल्मों में म्यूज़िक करते हैं, म्यूज़िक टीचर भी हैं और थिएटर भी करते हैं। तो इस तरह के जो जितने एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे सारे और इनको पूरा टेक्निकल जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट ये देंगे। नारायणपुर ज़िले में आप पहली बार पहुँचे, यहाँ कैसा लगा पहुँचकर? बहुत आनंद आया जी, बहुत आनंद आया। इनको सिखाएंगे क्या, इन्होंने ही हमको कुछ सिखा दिया। अभी सौंदर्य शास्त्र पे एक पूछ रहा था, कहाँ गया सौंदर्य शास्त्र, बताइए, उधर बैठा हुआ, ये देखिए। बहुत मजा आया। बच्चों की प्रतिभा कैसी लगी, इनमें ललक किस तरह की दिख रही है? कमाल है, मतलब वाकई, मतलब ये कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि बच्चों की जो ताकत है वो ताकत महीने भर में तो नहीं हो सकती है पूरी, लेकिन उसके बाद कोई प्रोविज़न नहीं है, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे क्या करें?
तो बच्चे फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप उनकी एनर्जी बढ़ाते हो, फिर उसका डिफ्यूज़ हो जाता है वो, क्योंकि उसका एक्सटेंशन नहीं है, सरकार के पास नहीं है, समाज के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो वो करना चाहिए जिससे कि बच्चे जो हैं वो जो ताकत बनाई जाती है वह एक्सटेंड कर सकें। प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो बच्चे हैं इनके अंदर जो एनर्जी है, इस गर्मी में जो ये उत्साह के साथ जो काम कर रहे हैं वो देखने लायक है, वो अद्भुत है। और अगर समाज चाहेगा, ज़मीन की बात तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसी ज़मीन की ये पैदाइश है, लेकिन अगर समाज चाहेगा तो निश्चित रूप से ये अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर समाज नहीं चाहेगा तो कैसे पहुंचेंगे? इनके पीछे कोई खड़ा तो होना चाहिए ना, कौन खड़ा होगा? तो वो पॉलिसी जो है बननी चाहिए जिससे कि ये सब आगे बढ़ सके। और हम तो अब युवाओं को क्या मैसेज दें? हम ही लोगों को मैसेज देना पड़ेगा कि भाई हम आपको जीवित रख पाएँ, आपकी ताकत हम संजो के रख पाएँ। युवाओं को तो हम नष्ट करते रहते हैं, वो ताकतें जो हैं वो युवाओं को नष्ट करती हैं। आधे से ज़्यादा समय में जो वो युवा समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं युवा हूँ, वो किसी न किसी उलझन मुँह से फंसाए रखते हैं। तो मैं युवा को इतना ज़रूर कहूँगा, उन जवान लोगों को, कि वो समझ सकें कि उनकी दिशा क्या है, उस दिशा का रास्ता क्या है और रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं और वो उसे कैसे पार करेंगे, इसकी समझ वो पैदा करें, वो आगे बढ़ेंगे।